कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां खुशी के दिनों में शोक मनाना अपराध है और शोक के दिनों में मुस्कुराना भी, जहां पेन ड्राइव में कोई फॉरेन मूवी मिलने पर मौत तक की सजा दी जा सकती है और जहां आप अपने बालों की स्टाइल भी खुद नहीं चुन सकते, जहां यह तक भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको क्या पहनना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है और इंटरनेट भी चलाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसे गुजरती है ये सोचने में भी आपको घुटन महसूस होगी। यहाँ पर 3 जनरेशन ऑफ पनिशमेंट का सिस्टम चलता है, मतलब अगर क्राइम दादा ने किया है तो सजा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर एक परिवार के लोग एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं करते। आइए आज के इस वीडियो में हम न्यूज रिपोर्ट और नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों से जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में डेली लाइफ कैसे गुजरती है। नॉर्थ कोरिया की शुरुआत 1948 में हुई जब किम इल सुंग ने एक कम्युनिस्ट राष्ट्र की स्थापना की। उनके बाद 1994 में सत्ता आई उनके बेटे किम जोंग इल के हाथ में। फिर दिसंबर 2011 में किम जोंग इल की डेथ के बाद सत्ता आती है उनके बेटे किम जोंग उन के हाथ में और प्रेजेंट टाइम पर किम जोंग उन ही नॉर्थ कोरिया का लीडर है। ये दुनिया की इकलौती वंशानुगत कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है जहां सत्ता चुनाव से नहीं बल्कि परिवार से चलती है। यहाँ लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सब कुछ सरकार नियंत्रित करती है और टीवी पर सिर्फ वही चैनल आते हैं जिस पर भर भर के प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। सिर्फ गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स के झूठे एड्स ही दिखाई देती हैं और यहाँ फॉरेन न्यूज को पढ़ना और देखना इलीगल है। यहाँ इंटरनेट नहीं है, बस एक लिमिटेड इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी एक संगठन या देश के भीतर ही लिमिटेड होता है। नॉर्थ कोरिया के मामले में यह क्वांगम्योंग नाम का एक राष्ट्रीय इंटरनेट है। यह वैश्विक इंटरनेट से पूरी तरह से कटा हुआ है, यानी नॉर्थ कोरिया के अंदर के लोग गूगल, फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकते। इसका मेन पर्पस है बाहरी दुनिया की जानकारी को लोगों तक पहुंचने से रोकना और केवल वही जानकारी प्रसारित करना जो सरकार के हितों के अनुरूप हो। एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया में नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज स्क्विड गेम की तस्करी करने और इसे बेचने वाले एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई थी। यह तब हुआ जब कुछ ऑफिसर्स ने 7 हाई स्कूल स्टूडेंट को यह शो देखते हुए पकड़ा। इस मामले में शो खरीदने वाले एक स्टूडेंट को आजीवन कारावास और 6 स्टूडेंट्स को 5 साल के हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई थी। टीचर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों को भी इस घटना के लिए दंडित किया गया था। यह ये दर्शाता है कि फॉरेन मीडिया से संबंधित अपराधों के लिए स्टूडेंट्स एंड दूसरे व्यक्तियों को कितनी गंभीर सजा दी जाती है। यहाँ स्कूल एजुकेशन फ्री है और हाई स्कूल करना मैंडेटरी है। जो स्कूल नहीं जाता उसे इसके लिए सजा भी दी जाती है। स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस करनी पड़ती है जो 10 साल का भी हो सकता है। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि किम परिवार यहाँ का भगवान है। हर घर, स्कूल और ऑफिस में यहाँ के लीडर्स किम इल सुंग और किम जोंग इल का पोर्ट्रेट लगाना मैंडेटरी होता है, जिनका रिस्पेक्ट ना करना यहाँ पर क्राइम माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में 2020 में एक घटना सामने आती है जब एक महिला के घर में आग लगने पर उसने वहां के लीडर्स के पोर्ट्रेट्स को न बचाकर अपने दोनों बच्चों को बचाया और वहां पर इस घटना को एक पॉलिटिकल क्राइम के रूप में देखा गया, जिसके लिए उस महिला पर केस भी फाइल किया गया और उसे कड़ी मेहनत के साथ लंबी जेल की सजा का भी सामना करना पड़ा। और जांच के कारण महिला को हॉस्पिटल में अपने बच्चों की देखभाल करने और उनके जले हुए घावों के लिए एंटीबायोटिक्स प्राप्त करने की परमिशन भी नहीं दी गई। यह दिखाता है कि वहां के लीडर्स के पोर्ट्रेट किसी के जान से भी बढ़कर हैं। अपने इंडिया में हम जैसे चाहे वैसे हेयर कट करा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। वहां के लोग गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड कुछ गिने चुने ही हेयर स्टाइल रख सकते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए अलग अलग अप्रूव्ड हेयर स्टाइल की एक लिमिटेड लिस्ट होती है। मेल्स इन 10 हेयर स्टाइल्स में से कोई भी एक हेयर स्टाइल्स को रख सकते हैं और फीमेल्स इन 18 हेयर स्टाइल्स में से कोई भी एक हेयर स्टाइल्स को रख सकती हैं और इससे हटकर कोई भी हेयर स्टाइल करवाना यहाँ पर क्राइम माना जाता है। और इन 28 हेयर स्टाइल्स के लिस्ट में यहाँ का डिक्टेटर किम जोंग उन जो हेयर स्टाइल रखता है वह इस लिस्ट में नहीं है। मतलब पूरे देश में सिर्फ यह अकेला बनता है जो इस हेयर स्टाइल को रख सकता है। और इतना ही नहीं, किम जोंग उन जो चश्मा पहनता है, जिस तरह के कपड़े पहनता है, वैसा कोई और नहीं पहन सकता। यहाँ तक कि किम जोंग उन का नाम भी कोई कॉपी करके नहीं रख सकता। ऐसा करना भी यहाँ पर क्राइम माना जाता है। इंडिया में अगर हम अपने देश से दूसरे देश जाना चाहें तो जा भी सकते हैं और वहां पर रह भी सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में वहां के सिटीजन्स को देश छोड़कर कहीं और जाने के लिए स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है और ऐसा करने का प्रयास एक गंभीर अपराध माना जाता है जिसे अक्सर राजद्रोह के रूप में देखा जाता है।
किसी भी सिटीजन को देश से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे और उसके पूरे परिवार को आजीवन कारावास या मौत तक की सजा भी दी जा सकती है। और इंडिया में जैसे हम इंडिया के कैपिटल नई दिल्ली में आसानी से जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, और वहां पर रहना चाहे तो रह भी सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी प्योंगयांग में बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कोई भी आ जा और रह भी नहीं सकता है। प्योंगयांग को एक मॉडल सिटी के रूप में बनाए रखा जाता है, और यहाँ केवल उन लोगों को रहने या जाने की परमिशन मिलती है जिन पर सरकार को पूरा भरोसा होता है, और वे हाई रैंकिंग ऑफिशियल पार्टी के लॉयल मेंबर या उनके फैमिली के मेंबर होते हैं। चलिए अभी हम जानते हैं एक शख्स की कहानी जो नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल रहा, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। सिन डोंग हुम का जन्म 1982 में नॉर्थ कोरिया में हुआ था। वह दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जो इन टोटल कंट्रोल जोन से भागने में सफल रहे। 3 जनरेशन ऑफ पनिशमेंट के तहत एक प्रेग्नेंट वुमेन को उसके फैमिली मेंबर के एलिग्ड क्राइम, मतलब जो अपराध सिद्ध भी न हुआ हो, उसके लिए कैद किया गया था। फिर 1982 में उस महिला ने सिन डोंग हुम को जन्म दिया। इनका जन्म एक पॉलिटिकल प्राइजनर कैंप नंबर 14 में हुआ, और उन्हें भी क्रिमिनल के रूप में पाला गया। उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कैंप में इनका जीवन नरक से भी बदतर था। इन्हें बचपन से ही भूखे रखा जाता था और जानवरों जैसे खादानों में काम भी कराने के लिए मजबूर भी किया जाता था। माइनर रूल्स के वायलेशन पर भी भयानक फिजिकल टॉर्चर की जाती थी, जिनमें मारना, पीटना, जलाना और लंबे समय तक भूखे रखना तक भी शामिल था। उन्हें सिखाया गया था कि सरकार और उनके नियम ही सब कुछ है और फैमिली जैसी कोई चीज नहीं होती। इसी क्रूर व्यवस्था के कारण सिन ने खुद अपनी मां और भाई के भागने की प्लान की जानकारी अधिकारियों को दे दी थी। एज अ रिजल्ट उनकी मां और भाई को उनकी आंखों के सामने ही फांसी दे दिया गया। यह दृश्य सिन के जीवन की सबसे दर्दनाक यादों में से एक है। और फिर 2005 में सिन ने खुद इस नरक से भागने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे कैदी के साथ मिलकर भागने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान उनका साथी एक इलेक्ट्रिक फेस में टकराकर मारा गया। लेकिन सिन उस बिजली की बाढ़ से बचकर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन इस कोशिश में उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई और गहरे निशान रह गए। कई दिनों तक वे जंगल में छिपते छिपाते भटकते रहे और आखिरकार चीन की सीमा पार करने में सफल हुए। चीन पहुंचने के बाद सिन ने एक लंबी और खतरनाक यात्रा की। उन्हें शुरू में बाहर की दुनिया की समझ न होने के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एट द एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से वे 2007 में साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हुए। साउथ कोरिया पहुंचने के बाद सिन ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। उन्होंने अमेरिकी पत्रकार ब्लेन हार्डन के साथ मिलकर अपनी कहानी पर एक बुक भी लिखी, एस्केप फ्रॉम कैंप 14, जिसके कारण आज उनकी कहानी लोगों तक पहुंच पाई। नॉर्थ कोरिया जैसे डिक्टेटरशिप कंट्री में कपड़े के डिजाइन भी गवर्नमेंट तय करती है। क्या पहनना है, कैसे पहनना है, लड़कियों को कितना मेकअप करना है, हेयर कलर करना है कि नहीं, सब कुछ। और इन सब पर निगरानी करती है वहाँ की फैशन पुलिस। जी हाँ, आपने सही सुना, वहाँ की फैशन पुलिस। नॉर्थ कोरिया में कपड़े पैट्रिज्म, आइडियोलॉजी और सामाजिक स्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। गवर्नमेंट यह इंश्योर करती है कि कोई भी सिटीजन वेस्टर्न कंट्रीज के फैशन की कॉपी न करे, क्योंकि इसे कैपिटलिस्ट कल्चर का प्रभाव और अनवांटेड थॉट्स का साइन माना जाता है। आमतौर पर नॉर्थ कोरिया के लोग सादे, फंक्शनल और एक जैसे दिखने वाले कपड़े पहनते हैं। चमकीले रंग और अधिक फैशनेबल कपड़े आमतौर पर आम जनता के लिए फॉरबिडन है, खासकर पब्लिक प्लेसेस पर। लड़कियां रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकती, हेयर कलर नहीं कर सकती, चमकीले कपड़े नहीं पहन सकती। इस पर पूरा ध्यान रखा जाता है कि लड़कियां कम से कम मेकअप करें। अगर किसी इंसान ने इन रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो उसका सामना होता है वहाँ की फैशन पुलिस से। अगर किसी ने ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहने हैं तो उनके कपड़े वहीं पर काट दिए जाते हैं और फाइन भी भरना पड़ता है, और जो व्यक्ति फाइन नहीं भर सकता तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। हाल ही के कुछ वर्षों में गवर्नमेंट ने विशेष रूप से वेस्टर्न कपड़ों जैसे कि स्किनी जीन्स, ग्राफिक टी शर्ट और कुछ खास हेयर स्टाइल पर प्रतिबंध और कड़ा कर दिया है। अपने भारत में, जहां हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, जहां जनता अपने नेता को खुद चुनती है और हर 5 साल में चुनाव होते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया में इसका बिल्कुल उल्टा सिस्टम चलता है। इस देश का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन हकीकत में यह एक स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप है जहां किम परिवार कई दशकों से राज कर रहा है। पूरे सिस्टम के टॉप पर सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है, जिन्हें एक तरह से भगवान माना जाता है और इनकी हर बात कानून होती है। इनके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। देश की एकमात्र सत्तारूढ़ पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया है, जिसके हाथों में सारी शक्ति केंद्रित है। गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सब कुछ इसी पार्टी के सुप्रीम लीडर के इंस्ट्रक्शन पर चलता है। यहाँ की मिलिट्री बहुत शक्तिशाली है और इसे हर चीज
चीज से ऊपर रखा जाता है। लोगों की जिंदगी के हर एस्पेक्ट पर गवर्नमेंट की कड़ी नजर रहती है और उन्हें वही न्यूज और डाटा मिलती है जो गवर्नमेंट उन्हें दिखाना चाहती है। यहाँ किम परिवार के नेताओं को पूजनीय माना जाता है। उनकी तस्वीरें आपको हर जगह देखने को मिल जाती है और उनके बारे में कोई बुराई नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको इसके लिए भी सजा दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया की कुछ ऐसी शॉकिंग बातें जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स का कितना इंपॉर्टेंस है। जहां एक तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये देश एक अलग ही दूरी पर चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपको एक नई सोच दी होगी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।